अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इमरान खान सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने का इरादा रखते हैं और हुकूमत भी इसे चैलेंज समझकर कबूल कर रही है। शहबाज शरीफ हुकूमत में भी फूट पड़ती नज़र आ रही है। इस पर तबसरा करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलक को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की ये स्टोरी। आजकल पाकिस्तान की सियासत में भी ज़बरदस्त उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने का इरादा रखते हैं, जबकि इनकी पार्टी और काफ लीग के मेंबरान इनके इस इरादे से हम ख्याल नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इनका ख्याल ये है कि असम्बलियाँ तहलील हुई तो इनकी जगह केयर टेकर हुकूमत बन जाएगी और अगले इलेक्शन इसी निगरान हुकूमत के ज़ेर साया होंगे, जिनमें मुमकिन है PTI या इनकी हमायती जमात वो कामयाबी हासिल ना कर सके जिसका वो सोच रहे हैं। वाकई ये बात भी सच है कि निगरान हुकूमत ज़ाहिर है इनकी हम ख्याल तो नहीं होगी, और जब वो इलेक्शन कराएगी तो इसका वाज़ेह इम्कान होगा कि इमरान खान की पार्टी वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी जिसका उन्होंने सोच रखा है। फिर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जनवरी में वापस आ रहे हैं। जाहिर है वो भी अपना बयानिया बनाएंगे। देखना यह है कि इनका बयानिया आवाम तक कैसे डिलीवर होता है। अगर इनका बयानिया रंग ले आया तो यकीनन इनकी कामयाबी को भी रद्द नहीं किया जा सकता। मियां नवाज शरीफ का ये भी रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने पंजाब में कभी भी शिकस्त नहीं खाई, और अब भी इम्कान है कि कम अज़ कम पंजाब में तो वो मैदान मार जाएंगे। इमरान खान को शिकस्त अगर हो गई तो इनके लिए मसाइल के अंबार लग सकते हैं, क्योंकि साबका दौर में मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी पर जो मुकदमात कायम हुए, चाहे वो किसी दौर के भी हों, वो मुकदमात तो सियासी थे जिनको सामने लाना एक मुश्किल काम है। इसलिए वो तो इन मुकदमात से बचते नज़र आ रहे हैं, जबकि PTI के कायदीन और अराकीन पर जो मुकदमात बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं, इनके सबूत तो वाज़ेह हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर तोशाखाना को ही ले लें, जिसके बयान गवाही के तौर पर इमरान खान खुद ही दे चुके हैं। इनका ख्याल है कि तोशाखाना से ख़रीदी गई तमाम अशिया, चाहे वो जैसे भी ख़रीदी गई हैं, इनकी फ़रोख्त इनका हक है, जबकि कानूनी माहिरीन के मुताबिक तोशाखाना से चीज़ें ख़रीद कर अपने पास तो रखी जा सकती हैं, फ़रोख्त नहीं की जा सकती। यही चीज़ इनके ज़वाल का सबब बन सकती है। फिर फॉरेन फंडिंग केस भी इनके सर पर लटकती तलवार है, क्योंकि हर आदमी इस पर तबसरा करता था कि अनाड़ी होने की वजह से ये फंस जाएंगे। पंजाब में उस्मान बुज़दार की तैनाती भी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पंजाब में इनको वज़ीर आला कैसे बनाया गया। पंजाब में मासवाए करप्शन के कुछ भी सामने ना आया। उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में कुछ भी काम ना किया। पंजाब आज जिस पोजीशन पर खड़ा है, इसकी तबाही की जिम्मेदारी भी इमरान खान और इसकी कंपनी पर ही आयद हो जाएगी। अब इमरान खान इदारों से भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और ज़मींदारों, हारियों और दीगर अफराद को भी दुहाइयाँ दे रहे हैं कि वो बाहर निकलें ताकि हम एहतजाजी तहरीक को इलेक्शन की तहरीक बना सकें। मुस्लिम लीगी कायदीन अपने मुकदमात से फारग होते जा रहे हैं और मियां नवाज शरीफ को भी बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है। मियां नवाज शरीफ जनवरी के पहले हफ्ते वतन वापस आ रहे हैं, जिनके इस्तकबाल की तैयारियां भी जारी हैं। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद उतरेंगे या लाहौर। अगर असम्बलियाँ तहलील हो गई तो जहां इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा होगा, वहां मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल लाहौर में ही होने का इम्कान बढ़ जाएगा।
ہم اپنے اگلے ولاگ میں میاں نواز شریف کے استقبال اور عمران خان پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کے ولاگ کی سٹوری۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔